हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम बशर। तो गाइस, पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया का डर चल रहा है। क्यों चल रहा है? रीजन ये है कि इंडिया और यूएस मिलकर फिर से पाकिस्तान को एफएटीएफ की मतलब ग्रे लिस्ट में डालने लगे हैं। क्या रीजन है इसकी वजह से अमेरिका फुल साथ इंडिया का दे रहा है इस मामले में। तो क्या रीजन है भाई? अभी तलवार हटी थी यार गले से, फिर लगी है। तो पहले देखते हैं क्या रीजन है, बाकी बातें करने के बाद वर्ल्ड अफेयर्स को काउंट करते हैं। एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। पाकिस्तान ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडिया और यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर, और इनको डर ये है कि वापस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को भेजने की तैयारी चल रही है और उसमें इंडिया और यूएस मिलकर काम करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे बाइडन मोदी मीट। अभी रिसेंटली पीएम मोदी जब यूएस में गए तो वहां पर यूएस और इंडिया दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी। इसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस स्टेटमेंट में सिंस ओपनली पाकिस्तान का मेंशन है, आतंकवाद का मेंशन है। तो अब देखिए पाकिस्तान का मीडिया, इनकी सरकार इस बात को लेकर काफी वरिड है कि इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट ने ना एफएटीएफ की तलवार लटका दी है पाकिस्तान के ऊपर फिर से। ये इनका मीडिया खुद कह रहा है, द यूएस इंडिया स्टेटमेंट डैंगल्स एफएटीएफ स्वॉर्ड ओवर पाकिस्तान अगेन। और इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है इस स्टेटमेंट को लेकर। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आने वाले कुछ महीनों में, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल या अगले साल की शुरुआत में, पाकिस्तान वापस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ सकता है। और उस टाइम देखिए मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान यही कहेगा कि एफएटीएफ को पॉलिटिसाइज कर दिया जा चुका है, रशिया को भी बाहर निकाल दिया, रशिया को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसे कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू गेट क्वाइट अगली। एफएटीएफ आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और यूएसए ने कहा क्या है, पाकिस्तान क्यों पैरानॉइड है एफएटीएफ को लेकर। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ 2023 करी गई रिलीज। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 8 पायदान इंप्रूव हो चुकी है। अब इंडिया की रैंक 127 है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से। आपको बताना है कि ये इंडेक्स कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूएस गवर्नमेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, ये आपके सामने है इंडिया यूएस की जॉइंट स्टेटमेंट। पहली बात तो यूएस बहुत ही ज्यादा कम कंट्रीज के साथ जॉइंट स्टेटमेंट इशू करता है। मैंने काफी बार देखा है कि जब नेटो देश भी आते हैं ना, उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं की जाती। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है, President Joseph R. Biden and Prime Minister Modi today affirmed a vision of United States and India among the closest partners in the world। पहले तो देखिए यहाँ पे यूएस इंडिया की जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके बारे में मेंशन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस के बारे में। आपको पता होगा कि 2014 में इंडिया और यूएस मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं निसार के नाम से। और उसके अलावा इंडिया अब अर्थमेस अकॉर्ड भी साइन कर चुका है। डिफेंस की बातें हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी जो स्टेटमेंट है सिर्फ पाकिस्तान के बारे में है। टोटल 58 पैराग्राफ्स हैं इस पूरी स्टेटमेंट में, वेरियस टॉपिक्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, हेल्थ को लेकर। इनमें से एक जो पैराग्राफ है उसमें पाकिस्तान का मेंशन है। यहाँ पे आप देख पाओगे पैराग्राफ 32, इधर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्टैंड टुगेदर टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म। फिर आगे ये लिखा है कि जो भी यूएन लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और उसके अलावा पाकिस्तान को दोनों देश ये कहते हैं कि इंश्योर करिए कि आपकी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो। यहाँ पे आप देख पाओगे कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एंश्योर नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज यूज्ड फॉर लॉन्चिंग टेररिस्ट अटैक्स। अब एक बात यहाँ पर यह भी नोट करना, सिर्फ ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान की टेरिटरी, नो टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो एक टेरिटरी है जो फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। तो लैंग्वेज मैं कहूँगा भारत और यूएसए ने बहुत ही अच्छी इस्तेमाल करी है। 26/11 की यहाँ पर बात की गई है। और फिर आप नोटिस करोगे नीचे ना यहाँ पे लिखा है कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ को हम ये कहना चाहते हैं कि आगे आप और काम करिए और इंश्योर करिए कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जिससे आतंकवाद की फाइनेंसिंग हो रही हो, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये बात साफ साफ लिखी है स्टेटमेंट पे। अब ये बात पढ़ के पाकिस्तान को टेंशन इस बात की है
कि वापस FATF को पाकिस्तान के पीछे लगा दिया जाएगा और इवेंचुअली पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। और पाकिस्तान, जैसे आप सब लोगों को याद होगा, अक्टूबर 2022 में ऑफिशियली FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था। ये पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा एक, आप कह लीजिए, सेलिब्रेशन का ओकेजन था। इनके PM ने इस पर ट्वीट करी थी, कंट्री को लगा कि ठीक है, ये अब आतंकवाद के जो शैडो है इससे निकल चुके हैं। मगर देखो, प्रॉब्लम अभी ये है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी हैं जो ना सिर्फ इंडिया को, इवन पाकिस्तान को बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली सैयद सलाउद्दीन, ये 2023 में ही आप अगर देखो कुछ महीने पहले पाकिस्तान में इसने पब्लिक अपीयरेंस दी थी। ये एक बड़ा आतंकवादी है। कश्मीर को लेकर इसने बहुत आतंकवाद कर रखा है, फंडिंग भी ये इकट्ठा करता है आतंकवाद करने के लिए। और मुझे अच्छे से याद है 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे इससे ये पूछा गया कि कल को जी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने अगर सपोर्ट विड्रॉ कर ली, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सुलह हो गई कि चलिए देखिए, कश्मीर को लेकर अभी के लिए हम ऐसे पीसफुल तरीके से रहेंगे, आप आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप क्या करोगे। उस वक्त सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान को धमकी दे दी। इसने ये कहा था कि पाकिस्तान ने अगर कश्मीर को वापस लेने के लिए सपोर्ट विड्रॉ कर दी इनकी, तो फिर ये अपनी जो लड़ाई है ना, ये पाकिस्तान के अंदर लड़ेंगे। ये इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, वी आर फाइटिंग पाकिस्तान वॉर इन कश्मीर एंड इफ इट विड्रॉ सपोर्ट द वॉर वुड बी फॉट इनसाइड पाकिस्तान। तो अभी भी देखिए, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनके पास वेपन्स हैं, इनके पास ब्रेन वॉश लोग हैं। तो पाकिस्तान के भी हित में है कि ऐसे लोगों को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कल को अगर ये लोग जेन्युइनली पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए तो इन द पास्ट जो पाकिस्तान में आतंकवाद हुआ है ना, वो बहुत ही जरा छोटा लगेगा कंपेयर टू व्हाट दीज गाइस कैन डू। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है इंडिया और USA की, इसका कुछ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है या पाकिस्तान की पब्लिक जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन के अंडर है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि FATF, इंडिया, US पाकिस्तान को खुद से बचाने की कोशिश कर रहा है, इनके लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसे आतंकवादी, और बाय द वे ये बस एक एग्जांपल है, ऐसे कई आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो इवेंचुअली इन दी एंड पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले लॉस होगा। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि टी राजा कुमार साहब क्या निर्णय लेते हैं। टी राजा कुमार साहब, मैं आपको बता दूं, आज के समय प्रेसिडेंट हैं FATF के। 2022 में इनका टेन्योर शुरू हुआ था, 2 साल के लिए ये रहेंगे FATF के प्रेसिडेंट। नाम से ये अज्यूम मत कर लेना कि ये इंडियन है, ये सिंगापुर के हैं। टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर, ये आज के समय लीड कर रहे हैं FATF को। और इनके सामने अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहला तो ये कि यूक्रेन और बाकी कंट्रीज की डिमांड कि रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालो, जो मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये कर देंगे। दूसरी डिमांड ऑफ कोर्स यहाँ पर यह आएगी कि पाकिस्तान में FATF प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे, जांच पड़ताल करे कि क्या यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या नहीं हो रही, आतंकवाद को फाइनेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही, जो डेफिनेटली हो ही रही है। और उसके बाद FATF सही एक्शंस ले। अगर पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत आन पड़ती है तो ग्रे लिस्ट में भी डाले, क्योंकि इवेंचुअली हम यही चाहेंगे कि साउथ एशिया ज़रा सेफ बने, ज़रा सिक्योर हो। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आतंकवाद के इशू को लेकर पाकिस्तान की हाई अकाउंटेबिलिटी रहे। तो आने वाले कुछ महीनों में ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज बनाने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी यार देखो, अभी तलवार हटी थी इसकी, लगता है फिर आने लगी है। असल में वो जिस तरह वो सलाउद्दीन था जो था, जो कहता है हमें खुद ये लोग सांप होते हैं। ये देखो कितनी बार हमें पास में हमें कितना नुकसान इनसे यार, पास में देखो 70-80 हजार बंदा हमारा वैसे मरा है इनकी वजह से। सच में बताऊं, जैसे जितनी हमारी फौज मरी है इसकी वजह से, हमारे बेगुनाह लोग मरे हैं, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का इनकी वजह से नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा खेत तो तुम्हें पता वहां पे होता है। सांप पालोगे तो काटता भी है भाई। तो ये वाली चीज जो है ये बहुत खराब है, इस चीज को देखना चाहिए यार। देखो, मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर भाई इसके ऊपर यार, मतलब मेरे लिहाज से फाइट करनी चाहिए। वाकई में यार, मिलकर इनको खत्म सफाया बिल्कुल करना चाहिए, तब रिलेशन अच्छे होंगे यार। इंडिया को भी आतंकवाद को प्रॉब्लम है, हमें खुद आतंकवाद में प्रॉब्लम है। हमारे देश में इतने आए रोज कुछ न कुछ और होता है। हमारे फौजी जवान मार रहे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम है यार पाकिस्तान में। मैं सच्ची बात बताऊं, अगर हमारे देश में ये टेररिस्ट वगैरह, ये जो सिर्फ ये जो लोग मार रहे हैं, इनका ये खत्म हो जाए ना, हमारा मुल्क
पता नहीं कहाँ तक चला जाए, उनकी वजह से हमें दुनिया में बदनाम हुआ वाकई में, और दुनिया में अलग से बदनामी है, सच्ची बात। आपको क्या करना है, मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।